हम लोग जो है हमें एनपीएस दिया गया है, जिसको हम ये समझते हैं कि इसमें बिल्कुल भी जो है एम्प्लॉयज़ के फ्रेंडली जो है ये नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है। भारत में कुछ 6 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और आपके माध्यम से हम एलजी साहब से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में भी ओल्ड पेंशन स्कीम बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ पे लागू करें, क्योंकि जो एनपीएस है उसमें एम्प्लॉयज़ की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। 2004 में जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, आज रिटायरमेंट पे टाइम पे उनको 2000-3000 पेंशन दी जा रही है, जिससे उनके गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि यहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा जो है वो कम से कम मिले। कश्मीर के अंदर क्या हुक्मनामा है क्या नहीं है, वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट जिस तरह बाकी वी आर द पार्ट ऑफ नेशन, जिस तरह बाकी भारत के हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त, वो हो रहा है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। इसलिए हम तमाम एनपीएस एम्प्लॉयज़ जो है हम भी चाहते हैं कि जिस तरह इंडिया के बाकी स्टेट्स में पुरानी पेंशन की सौगात बहुत सारी स्टेट्स ने दे दी, तो जम्मू कश्मीर भी एक हिस्सा है उसका। हम मुलाजम यहाँ के, हम भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पर काम करती है, वी आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। सरकार से हम पूरा मन जो है ये गुहार लगा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो हेड ऑफ द स्टेट होती है वो गवर्नमेंट ही होती है, और गवर्नमेंट तक ही हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं और किसी तक तो नहीं ना जा सकते हम। इसलिए हम सरकार से पूरा मन, आज ये जो प्रोग्राम हमारा, जहाँ डिफरेंट जो हमारे लीडर्स थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके साथ मिलकर ही हमने यहाँ आवाज़ सरकार तक पहुँचाई कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। न्यू पेंशन स्कीम जो है ये इसमें बहुत कम जो है पेंशन दी जा रही है, ये एक जो है छलावा है जो खाली दिखाया जा रहा था कि बहुत बड़ा कुछ इसमें है, लेकिन जब हमारे लोग रिटायर हो गए उनको मात्र 1500-2000 रुपये पेंशन मिली। तो आप बताइए, हम लोग तो सरकार को ही पूछेंगे ना कि अपने दर्द दुखड़ा किसको सुनाएंगे? सरकार को ही सुनाएंगे। अगर सरकार आंखें मूंद लेगी, वो हमारी बात नहीं सुनेगी, हम किसको सुनाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को गंभीरता से लेकर पुरानी पेंशन को बहाल करे, वो सोच विचार करे कि जो मुलाजम तंजीमें हैं एनपीएस की, वो क्यों ये डिमांड कर रही हैं। हमारे इस वक्त जिन्होंने ये कानून बनाया है, हमारे एमपीज़ हैं, ऑनरेबल एमएलएज़ हैं, वो तो पुरानी पेंशन खुद ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हमें एनपीएस दिया गया है, जिसको हम ये समझते हैं कि इसमें बिल्कुल भी जो है एम्प्लॉयज़ के फ्रेंडली जो है ये नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कमेटी बिठाई जाए, ताकि हमें पुरानी पेंशन की जो जिस तरीके से सौगात दूसरों को दी जा रही है वो भी हमें मिले, और हम भी चैन से सुकून से अपने बुढ़ापे की दवाइयों का जो है इंतज़ाम कर सकें, अपनी फैमिली बच्चों का बुढ़ापे में जो है उनका देखभाल कर सकें, अपना देखभाल कर सकें। थैंक यू सो मच। आज का ये जो प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, ये ओल्ड पेंशन को लेके है। न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करना है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना है, क्योंकि हमारी यूटी में 2010 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, जिसमें ये एम्प्लॉय फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं, एंटी एम्प्लॉय है, जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपको ये भी पता नहीं है मुझे पेंशन कितनी मिलेगी और मेरा बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। तो मैं इसके समक्ष में यही कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि अगर इसी को रखना है तो मेरे ख्याल में वृद्ध आश्रम आपको ज़्यादा खोलने पड़ेंगे। अपने बच्चों ने भी, पेरेंट्स को नहीं देखना है, बुजुर्गों को नहीं देखना है, क्योंकि जब आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो आपका तब कोई नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए एकमात्र सहारा वही होता है। अपनी नौकरी के दौरान कोई दूसरा बिजनेस तो वो करता नहीं, ये पेंशन ही होती है। जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारा था उसकी बेसिक का 50% प्लस डीए मिलता था, और एनुअली जो उसको हमारा जैसे चलता है कि डीए की इंस्टॉलमेंट्स आती थी वो मिलती थी। परंतु न्यू पेंशन स्कीम में कुछ भी नहीं है, उसमें हाइक तो कुछ भी नहीं है। आज अगर किसी की 1500 लगती है तो 25 साल और जिएगा तो 1500 ही रहेगी। इसलिए हमारा पुरजोर यही है सरकार से कि इसको जो है स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को